श्री हरि विठ्ठल श्री वामन पुराणाय नमः। त्रिलोक्य लक्ष्मी बलि के यहाँ आना और श्वेत लक्ष्मी की उत्पत्ति और निधियों का वर्णन और जय श्री बलि से मिलना और बलि की समृद्धि का वर्णन। पुलस जी बोले कि देवों में ब्रह्मलोक चले जाने पर बलि सदा धर्मयुक्त धार्मिक रहते हुए तीनों लोकों का पालन करने लगा। समय संसार में सतयुग के भांति धर्म का संपन्न हुआ देख कलयुग ने अपने कर्तव्यों का सेवन करने के लिए हेतु ब्रह्मा के शरण में गया। वहाँ उसने ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के साथ देखा कि अपनी प्रभा सुरों और असुरों से युक्त अपने लोकों में प्रदीप्त कर रहा है। उन ईश्वर ब्रह्मा को प्रणाम करने के कली ने उनसे कहा, देवश्रेष्ठ बलि मेरे स्वाभाविक कर्म को नष्ट कर रहा है। योगी भगवान ब्रह्मा ने उसे केवल तुम्हारा ही नहीं अप्रुत संपूर्ण लोकभाव स्वभाव में बलशाली हरण कर लिया है। कले तुम मरुत के साथ वरुण के देवेंद्र को देखो। बलि पराक्रम सूर्य के अत्यंत नित्यस्थ हो गए। सहस्त्र शिरों के सहस्त्र पाद विष्णु के सिवा तीनों लोकों में उसने कर्म बंद करवाने के लिए कोई नहीं दिखता। अविनाशी बलि के किए गए सदकर्म के हेतु मिली हुई उसकी भूमि स्वर्ग राज्य लक्ष्मी और यश अपहरण करेंगे। भगवान ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर अव्यय कली ने इंद्र के देवताओं को चिंतित हुआ देखकर विभि तक वन में चला गया। नारद जी कली के अदृश्य हो जाने कर तीनों लोकों में सतयुग परिवर्तित हो गया। चारों वर्णों में चारों चरणों में धर्म व्याप्त हो गया। तपस्या अहिंसा सत्य पवित्रता इंद्र निग्रह दया दान अमृतता सेवा यज्ञ कर्म ये सभी समस्त जगत में छा गए। ब्राह्मण बलि के बलशाली कली को भी सतयुग बना डाला। सभी वर्ण अपने धर्म में स्थित हो गए। द्विजगण अपने आश्रम का पालन करने में लग गए। प्रजा पालन रूप धर्म आचरण करने लगे। ब्राह्मण तीनों लोकों में धर्मपरायण होने के बाद वरदायिनी त्रिलोक्य दावन बलि के पास आई। इंद्र लक्ष्मी उपस्थित देखकर बलि ने पूछा, मुझे यह बतलाओ कि तुम कौन हो और किस उद्देश्य से आई हो। कमल की माला में अलंकृत लक्ष्मी ने यह बात सुनकर बोले, हठात मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं जो स्त्री हूँ उसे सुनो। अमित शक्तिशाली चक्र गदा धारण करने वाले देव विष्णु को इंद्र छोड़ दिया है, अतः मैं तुम्हारे पास आई हूँ। उन्होंने विष्णु के रूप में 4 युवतियों को सृष्टि। पहली सत्व प्रधानता श्वेत वर्ण शरीर वाली श्वेत वर्ण वस्त्र वाली धारण करने वाली श्वेतमाला अनुलेपन युक्त श्वेत गज पर आरूढ़ रजोगुण प्रधान रक्तवर्ण शरीर वाली रक्तवर्ण वस्त्र धारण करने वाली रक्तवर्ण माल्य अनुलेपन युक्त तथा रक्तवर्ण आरूढ़ थी। तीसरी युवती तमो गुण प्रधान पीतवर्ण शरीर वाली पीतवर्ण का वस्त्र धारण करने वाली पीतवर्ण की माला पहनने वाली अनुलेपन और स्वर्ण के रथ पर आरूढ़ थी। चौथी त्रिगुण प्रधान नील शरीर वाली नीले वर्ण वाली वस्त्र धारण करने वाली नीले वर्ण वाली चाना माला चंदन अनुलेपन युक्त नील वर्ण वाली वृषभ आरूढ़ थी। सत्व प्रधानता श्वेत वर्ण शरीर वाली श्वेत धारण करने वाली और हाथी पर आरूढ़ युवती ब्रह्मा चंदन चंद्रमा अनुयायु के पास चली गई। रजोगुण युक्त रक्तवर्ण शरीर वाली रक्तवर्ण धारण करने वाली घोड़े पर आरूढ़ युवती इंद्र मनु के सामने वाले लोगों को प्रदान कर दी। कनक वर्ण शरीर वाली पीतवर्ण वाली वस्त्र धारण करने वाली सौभाग्यवती रण पर आरूढ़ होकर युवती ने प्रजापति शुक्र को वैश्य को नीलवर्ण धारण करने वाली भ्रमर के समान रूप वृष स्थित चौथी युवती दानों को नैऋत्य शूद्रों को विचारों को पास चली गई। यह श्वेत रूपा को विप्र आदि सरस्वती कहते हैं।